हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स के टॉपिक एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर 5 को। आपको पता है कि इससे पहले हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के 4 और भी कंसेप्ट लेक्चर्स को दिया है। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। यह आपके मैथ्स के कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 8 होगा। टोटल अभी तक 7 आपके कंसेप्ट लेक्चर हम आपको यहाँ पे दे चुके हैं, जिसमें कि पहले 3 लेक्चर्स में हमने आपके फर्स्ट टॉपिक आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट को बताया था और साथ ही साथ उनके कुछ एग्जांपल्स को करवाया था। तो चलिए इस वीडियो को बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं, ब्रीफ इसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताने वाले हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा को बताने के बाद हम आपको यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा का सिंपल सा आपको यहाँ पे हम एक आपको मतलब समझाएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल एक्सट्रीमम, यानी आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप कैसे किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। आपको 10 सेकेंड में हम वह बताएंगे। नेक्स्ट आपको हम लास्ट में आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देंगे, जो भी आपके टॉपिक्स मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हैं, सेकेंड और डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े हैं, इन सभी से रिलेटेड आपको कंबाइंड एग्जांपल्स को दिए जाएंगे और भी अदर कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या जानते हैं हम सबसे पहले आपको बता दें। देखिए, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम का जो प्लूरल होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो प्लूरल होता है वही आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो प्लूरल होगा वही क्या होगा, आपका मैक्सिमा और मिनिमा कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा। चलिए, मैक्सिमा के बारे में हम जानेंगे कि कब कहेंगे कि कोई फंक्शन क्या है हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा बना रहा है। तो हम लेट करेंगे कि y इक्वल टू क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये फंक्शन में एट एक्स इक्वल टू सी पे ये क्या कर रहा है, मैक्सिमा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये फिर कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पे ये क्या है, आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, MAXIMUM मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। या फिर आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोकल मैक्सिमम दे रहा है, लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम, और कह सकते हैं आप रिलेटिव मैक्सिमम, ये सभी चीज़ रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम दे रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन क्या हो, सबसे मैक्सिमम ऑर्डिनेट दे। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसको हम प्लॉट करें ग्राफ पे, इस प्रकार से इसको हम ग्राफ पे कल प्लॉट करें तो हमारा फंक्शन अगर इस प्रकार से है तो ये जो पॉइंट होगा इसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो होगा x इक्वल टू सी, यही क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। यानी कहने का मतलब इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो आपके y एक्सिस का वैल्यू होगा, इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो आपके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, ये क्या होगा, आपका सबसे मैक्सिमम होगा। आप इस x इक्वल टू सी के लेफ्ट साइड जाएँ या फिर राइट साइड जाएँ, आप दोनों साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। समझ चुके हैं। कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को हम किसी पॉइंट सी पर मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम तभी कहेंगे जब उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, यानी जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे फंक्शंस का वैल्यू, यानी कह सकते हैं हमारे फंक्शंस क्या हो, उनका ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, यानी हमारे फंक्शंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा मिले। समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, कोई एट एक्स इक्वल टू सी पे, एट एक्स इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन क्या हो, आपका लोकल, यहाँ पे लिखिएगा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे लोकल मिनिमम हो, या फिर सिंपल मिनिमम का है, या फिर क्या है, रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम, ठीक है। तो ऐसा तभी कहा जाएगा जब इस पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल टू सी पे, ठीक है, जब हमारा फंक्शन ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये हमारा कर्व हो जाएगा। तो मान लेते हैं यही हमारा पॉइंट जो क्या होगा, यही सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। तो x इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम कहा जाएगा जब हमारा इस x इक्वल टू सी के इस पॉइंट पर क्या हो, हमारा ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो, सबसे क्या हो, मिनिमम हो। उसके बगल में यानी उसके राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या हो, आपका
कंपेरिजन एक्स इक्वल टू सी के कंपेरिजन में क्या हो, आपका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शंस क्या है हमारा, ये आपका लोकल मिनिमा हो गया। तो ये तो इसका क्या हो गया, इसके बारे में हम इसके डिफिनीशन को समझे या फिर कह सकते हैं इसके कंसेप्ट को जाने। हम इसके यूज करके, इन दोनों का यूज करके हम कैसे अपने क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक ही लाइन याद रखना है और इसी लाइन से आप अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बना पाइएगा। जब भी आपको लोकल मैक्सिमा कहा जाए या फिर लोकल मिनिमा कहा जाए तो आप क्या करना है, फंक्शंस को एफ डैश एक्स, ठीक है, फंक्शन को क्या करना है, एफ डैश एक्स एट जिस पॉइंट पे आपको कहा जाए मिनिमा हो रहा है फिर मैक्सिमा हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या करना है आपको निकाल। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आपको बताया जाए, मान लीजिए पॉइंट नहीं दिया जाए, आपको सीधे कहा जाए कि आपको बताइए कि गिवन फंक्शन जो है हमारा वो किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है या फिर लोकल मैक्सिमा फॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद आपको इसको जीरो के बराबर कर देना है। ठीक है, जब भी लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के बारे में कहा जाए तो फंक्शंस को डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर कर देना है। मिनिमा के बारे में कहा जाए तभी फंक्शंस को डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर कर देंगे। जीरो के बराबर करने पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जीरो के बराबर करने के बाद यानी डेरिवेटिव करने के बाद हमें बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। कभी हो सकता है कि x का वैल्यू सिंगल मिले, कभी हो सकता है x का वैल्यू 3-4 मिले। तो सिंगल वैल्यू मिलेगा तो चलिए सिंपल कहा जा रहा है कि मिनिमा बताना है तो वही हमारा पॉइंट मिनिमा हो जाएगा, चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 3-4 पॉइंट दे दिए जाए तो उस कंडीशन में हम कैसे जानेंगे कि फंक्शन हमारा जो है वो 3-4 पॉइंट में से किन पॉइंट पर मिनिमा है और किन पॉइंट पर मैक्सिमा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके भी लिए एक अनदर से आपको रूल बताया जा रहा है, जिस रूल के अनुसार आप फाइंड कर पाएंगे कि हमारा गिवन पॉइंट्स पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा क्वेश्चन में आपको फंक्शंस को डेरिवेटिव करना यानी डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के बराबर कर देना। वहाँ से जो भी पॉइंट मिलेगा उन पॉइंट के बाद क्या करना है, उन पॉइंट्स को चेक करना है कि हमारा किन किन पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है। ठीक है, चलिए ये चेक करने वाले जो काम होते हैं ये आपका चेक करने का तरीका होता है। जैसे आप या तो आप कह सकते हैं कि साइन स्कीम मेथड लगाकर, साइन स्कीम एक मेथड होता है उस लगाकर आप अपने सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं यानी मैक्सिमा और मिनिमा को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि साइन स्कीम मेथड को नहीं लगा ले तो हमारे पास एक कन्वेंशनल मेथड क्या रहता है जिससे हम फाइंड कर पाएंगे कि किस पॉइंट पे हमारा लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। तो वो जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी आपका डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो हमारा पॉइंट मिलता है वही क्या होता है, आपका मैक्सिमा और मिनिमा हमें देता है। तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल एक्सट्रीमम। ठीक है, एक्सट्रीमम कहने का मतलब मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केस 1 के बारे में। केस 1 में हम जानेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा कह पाएंगे। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, हम लेट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स कहाँ पे, एट y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या है आपका मैक्सिमा है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या है हमारा मैक्सिमा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और x इक्वल टू सी पे क्या है मैक्सिमा हो रहा है। तो ये मैक्सिमा तभी पॉसिबल होगा जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें। तो मान लेते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया और फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। तो इस फंक्शन की अगर सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं यानी डी एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स करते हैं तो ये जो फंक्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी कहने मतलब एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तभी हम कहेंगे कि फंक्शन क्या हमारा है, मैक्सिमा को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर हम क्या करें, सबसे पहले क्या करना है, हमारा काम y इक्वल टू एफ एक्स हमें फंक्शन निकालना है और इस y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन निकालने के बाद y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन निकालने के बाद चलिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर से एक बार आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आप निकालिएगा फंक्शन को। मान लेते हैं किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो। ठीक है, मान लेते हैं कोई आपको क्वेश्चन दिया गया हो, कोई फंक्शन दिया गया हो y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। आपको कहा जा रहा है कि बताइए ये फंक्शन क्या हो रहा है आपका, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है या फिर मिनिमम हो रहा है। तो आप कैसे चेक कीजिएगा, तो सबसे पहले काम रहेगा फंक्शन हमारा यह है। दूसरा काम हमारा क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना। तो हम क्या करेंगे, y डैश एक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यही फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन को डेरिवेटिव हमने किया। डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को यानी y डैश एक्स को या फिर कह सकते हैं कि f डैश एक्स को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। और इसको जीरो करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा, मान लेते हैं हमें इसको जीरो करने के बाद वैल्यू मिला x इक्वल टू सी। हमें जीरो करने के बाद एक वैल्यू मिला, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद हमें वैल्यू मिला x इक्वल टू सी। तो हम कैसे जानेंगे कि ये x इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है।
ठीक है। कैसे हम जानेंगे कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू सी पे मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस मिनिमम और मैक्सिमम को जानने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखिएगा केस 1 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा केस 1 नंबर, जिसमें कि हम पता कर सकेंगे कि एट एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। हम कैसे कहेंगे कि एट एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम है, तो हम ऐसा तभी कह पाएंगे जब हमारा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव में अगर इस पॉइंट सी को डाले तो वो क्या आपका लेस देन 0 के बराबर हो। यानी हम फंक्शंस को डबल डेरिवेटिव करें, यानी फंक्शंस का 2 बार डिफरेंशिएशन करें और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इस पॉइंट को अगर हम डालें उस फंक्शन में डेरिवेटिव करने के बाद उस डेरिवेटिव में हम इस पॉइंट को डालें तो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में केस लिखेगा नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है आपका कि एट एक्स इक्वल टू सी पे हम मानते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमम है, फंक्शन क्या हमारा मिनिमम है। तो हम कैसे जानेंगे कि फंक्शन हमारा मिनिमम है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन को क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद इस सी को उसमें डालेंगे तो देखेंगे ये फंक्शन क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा है। यदि डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद उस पॉइंट को अगर उसमें हम डालते हैं और वो पॉइंट हमें ग्रेटर देन 0 देता है तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम रहेगा। यदि वो फंक्शन उस पॉइंट में डालने के बाद डबल डेरिवेटिव में डालने के बाद अगर लेस देन 0 देता है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। तो यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। इसमें ज़्यादा लेंदी बनाने का, ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि बिना काम का 17 गो इसमें आपका स्टेटमेंट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है जो हमने आपको बता दिया, बस इतना ही आप याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें झोल नहीं बनाना है, ठीक है। फाई इक्वल टू फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद उसको 0 के बराबर करना है, वहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट मिले हम यहाँ पे एक पॉइंट के लिए बता रहे हैं, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट के लिए बता रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे एक्स इक्वल टू सी पॉइंट हमारा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे और डबल डेरिवेटिव करने के बाद देखेंगे उस पॉइंट को उसमें डालकर कि हमारा फंक्शन लेस देन हो रहा है या फिर ग्रेटर देन हो रहा है। अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा मिनिमा होगा, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस को जानेंगे ताकि क्वेश्चंस को जब आप पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक और बात बता देना चाहेंगे आपको कि किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन में हमने आपको तुरंत कहा कि पॉइंट बहुत सारे आ सकते हैं। जब बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं तो बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक फंक्शन में एक ही मैक्सिमा आ जाएगा या फिर एक मिनिमा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारे उसमें आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल्स की ओर, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एग्जांपल्स को पढ़िए। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1,3, ठीक है। आपको इंटरवल 1,3 में फंक्शन एफ एक्स का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि मैक्सिमम ये कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर और माइनस 24 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यही करते हैं हम। तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, आपका 0 के बराबर करेंगे। तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 6 4 24 4 मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2। हमें 2 वैल्यू मिल चुका है, एक्स का वैल्यू एक प्लस 2 और एक्स का वैल्यू एक माइनस 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 1,3 इंटरवल के बीच में बताना है। तो अब बताइए कि 1,3 इंटरवल के बीच माइनस 2 तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 1,3 इंटरवल के बीच माइनस 2 को नहीं लाना है। सिर्फ हमारे पास क्या बच चुका है, अब हमारे पास सिर्फ बचा है एक्स इक्वल टू 2। तो सिर्फ एक्स इक्वल टू 2 पे क्या करना है आपको, सिर्फ एक्स इक्वल टू 2 पे आपको बताना है कि क्या हमारा एक्स इक्वल टू 2 पे या मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 2 पे हमारा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो हमारा डेरिवेटिव क्या है, हमारा डेरिवेटिव यही है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 6 2 जा 12x और ये 24 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एफ डबल डैश एक्स में क्या करेंगे, 2 को डालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 गुने 2, तो 12 दूना 24। ये क्या आपका है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। 24 क्या आपका ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 को हमने क्या बताया था,
आपका ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने आपको यही बताया था, ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, हमारा फंक्शन मिनिमा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कुछ बच्चे, x इक्वल टू 2 को बिना चेक किए हुए मान लेते हैं कि यही हमारा क्या है, मैक्सिमा है, और इसी को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, उनका क्या होता है, आंसर आ जाता है, और जो कि आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आपने देखा कि जब इंटरवल में जब हमारा जो पॉइंट आया x इक्वल टू, इस पॉइंट पे हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है, टेस्ट ग्रेटर देन जीरो बता रहा है, यानी हमारा एफ डैश जो 2 है वो क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो बता रहा है, यानी कहने का मतलब हमारा एट x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, आपका मिनिमा है, क्या है आपका मिनिमा है। ठीक है, आपका x इक्वल टू 2 पे मिनिमा है, तो हमें बताना है फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अब हमें इतना करने के बाद हमारे पास एक ही चारा बच जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू दिए हुए फंक्शन का इंटरवल 1,3 में, तो हमने क्या किया, इसको डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद जीरो के बराबर किया, जीरो के बराबर किया तो हमें वैल्यू मिला +-2, -2 तो इस इंटरवल के बीच में आएगा ही नहीं, सो -2 हमारा पहले ही हट चुका है, बच गया हमारा +2। अब हम क्या करेंगे, +2 को चेक करेंगे एक बार, और चेक करने के बाद हम बताएंगे कि हमारा मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। डायरेक्टली इस x इक्वल टू 2 को पहले से अज्यूम कर लेंगे मैक्सिमा है और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव हमने किया, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करने के बाद देखा कि हमें ये ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद अगर फंक्शन हमारा पुट करने के बाद ग्रेटर देन जीरो मिलता है तो देख सकते हैं हमारा वैल्यू क्या होता है, आपका मिनिमा वैल्यू होता है, क्या होता है, मिनिमा होता है। ठीक है, तो अब हमारा ये मिनिमा हो चुका है, तो हमें तो निकालना है मैक्सिमा। तो जैसे ही आपको मिनिमा पता चल चुका है तो अब आप क्या करेंगे, जैसे इंटरवल वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आप बारी बारी से सबको पुट करके देखेंगे, f(1) पुट करेंगे। ठीक है, फंक्शन में f(1) पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 - 24 + 107। ठीक है, 2 - 24 + 107 वैल्यू आएगा आपका कितना, 85। फिर आपको क्या करना है, f(2) पुट करना है, जो कि हमारा आया है यहाँ पे। ठीक है, तो f(2) पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका, f(2) पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हमने पुट करके रखा है, तो f(2) पुट करने के बाद आपका आता है 75। देख सकते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अभी तक आया है। फिर क्या करना है, आपको f(3) पुट कर देना है, तो f(3) पुट कर देंगे तो कितना आएगा आपका, तो f(3) इसमें डालेंगे, तो f(3) डालने के बाद हमें वैल्यू मिलता है कितना, 89। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, यही क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 89। यदि आपने अगर x इक्वल टू को डायरेक्टली पुट कर दिया रहता तो आपको 75 आ जाता, और क्या करते आप इसी 75 को आंसर मार के चले आते, जो कि क्या होता है आपका गलत हो जाता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यही आपके कंसेप्ट को बताता है कि आपका कितना कंसेप्ट, आपका कितना बेसिक अच्छा है किसी भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी कंसेप्ट या फिर किसी भी चैप्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए, एक हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, अब धराधर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे बिल्कुल कम समय में। देखिए, मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है px + qy इक्वल टू, ठीक है, आपको इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है व्हेन xy इक्वल टू r²। ठीक है, तो हम मानते हैं y इक्वल टू क्या है आपका px + qy। ठीक है, और आपको xy इक्वल टू r² दिया जा रहा है, आपको इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये जो y है और ये दोनों x है, ये दो वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि इसका यूज करके इनको एक वेरिएबल में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको एक वेरिएबल में लाते हैं, तो y की जगह पे क्या डाल देंगे, r² डाल देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p × x। चलिए, इसको हम y नहीं मान सकते क्योंकि पहले से हमारा y दे दिया गया है, इसको हम z मान लेंगे। क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो px हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा q, और y के डाल देंगे r²/x। ठीक है, ये आपका हो गया px + qr²/x हो जाएगा। ये आपका z का वैल्यू निकल चुका है, हमारा फंक्शन अब आ चुका है सिर्फ सिंपल एक वेरिएबल। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में कर दिया। क्यों एक वेरिएबल में कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो सिंपल सिंगल वेरिएबल के कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हमने आपको डेरिवेटिव सिखाया है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल x के लिए डिफरेंशिएट में हम डेरिवेटिव आपको हमने सिखाया है। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। हमने एक वेरिएबल में इसको ला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव को निकालकर उसको 0 के बराबर करना पड़ता है, और वहाँ से जो x का वैल्यू आता है वही वैल्यू हमें या तो मिनिमम देता है या तो मैक्सिमम देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो dz/dx करेंगे, ये तो p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका -qr²/x²। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से p इक्वल टू क्या मिल गया, qr²/x²। तो x² का वैल्यू क्या मिल गया, qr²/p। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, ±√p r²/q। ठीक है, सॉरी, qr²/p, qr²/p यही मिल गया। तो यहाँ से इसको और अच्छे से लिखिएगा तो आपको r पीछे आ जाएगा, √q/p। ये क्या हो जाएगा, आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा आपको, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे,
डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा ये x इक्वल टू ये जो फंक्शन है ये क्या हमारा पॉजिटिव है या फिर निगेटिव दे रहा है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फंक्शन को क्या करेंगे, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया है, क्या आया है हमारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यही आया है ना, इसको क्या करेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d2 मार्कर चेंज कर लेते हैं, d2z अपॉन dx2, ठीक है, इक्वल टू d2z अपॉन dx2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2q_r² अपॉन x3। कैसे किया हमने, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो सॉरी ये तो कांस्टेंट है, ये तो खत्म ही हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻⁻2 हो जाएगा। और आपको x⁻n का डिफ्रेंशिएशन आता है, क्या होता है x⁻n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू x⁻n-1, तो -2 पीछे चला जाएगा, तो -2 से ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और -2 - 1 यानी -3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका x⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसा किया। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस अगर फंक्शन को इसमें पुट भी कर देते हैं, डाल देते हैं इस फंक्शन को इसमें, तो हमारा वैल्यू क्या देगा बताइए। इस फंक्शन को अगर हम इसमें डालते हैं, कौन सा वाला फंक्शन, पॉजिटिव वाले हो, अगर हम x इक्वल टू, यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिला है, एक माइनस मिला है एक प्लस मिला है, अगर हम माइनस वाले को डालेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी जब हम माइनस वाले को डालेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 के लिए तो हमें क्या दे देगा, लेस देन 0 के लिए हमें तो क्या दे देगा, मिनिमा दे देगा ना, सॉरी मैक्सिमा दे देगा। यानी एक बार फिर से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए हमें ये डबल डेरिवेटिव मिलेगा है, ठीक है, हमें x का वैल्यू 2 पता है, एक r/√Q/p और दूसरा -r/√Q/p। ठीक है, यदि हम क्या करें, इस माइनस वाले को इसमें पुट करें, इस माइनस वाले को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो d2z अपॉन dx2 कहाँ पे x इक्वल टू -r/√Q/p पे हमारा क्या दे देगा आपका बताइए, ये आपका दे देगा निगेटिव यानी लेस देन 0। तो इस लेस देन 0 जब देता है डबल डेरिवेटिव तो हमारा फंक्शन क्या होता है आपका मैक्सिमा होता है। ठीक है, जब d2z अपॉन dx2 एट x इक्वल टू r/√Q/p डालेंगे तो हमारा वैल्यू देगा ग्रेटर देन 0 और आपको पता है कि ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या देता है हमारा आपका मिनिमा होता है। ठीक है, वैल्यू क्या होता है हमारा मिनिमम होता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको मिनिमम ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम x के कौन से वैल्यू को लेंगे, प्लस वाले वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आपको समझना था कि आप माइनस वाले वैल्यू को लेंगे या फिर प्लस वाले वैल्यू को लेंगे, तो इस कारण से हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ा। तो हम यहाँ पे क्या कौन सा वाले वैल्यू को लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हम ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो हम प्लस वाले वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो हम प्लस वाले वैल्यू हमें मिल चुका है अब, तो हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो है z इक्वल टू क्या हमारा z इक्वल टू क्या दिया गया है, एक सेकेंड, z इक्वल टू दिया गया है आपका, कहाँ गया बताइए, px प्लस QR² अपॉन x, px प्लस QR² अपॉन x दिया गया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे हम, वहाँ r/√Q/p डाल देंगे। तो यहाँ डालेंगे हम r इंटू क्या डालेंगे, r/√Q/p प्लस में q इंटू r² इंटू में सॉरी डिवाइड में ना, डिवाइड में r/√Q/p। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर आपका r पीछे आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा PQ और प्लस में ये आपका हो जाएगा रूट अंडर r पीछे आ जाएगा और PQ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r इंटू रूट अंडर PQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका z का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको आंसर मैच करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा r/√PQ, ऑप्शन नंबर क्या है 2r/√PQ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। ये क्वेश्चंस आपको देखने में लग रहा हो कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये लेंदी नहीं है, बिल्कुल लेंदी नहीं है। ये हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, इसका आंसर थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, जब आपको बनाना रहेगा तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, डेरिवेटिव करने के बाद 0 के बराबर कर देना है, 0 के बराबर करने के बाद डबल डेरिवेटिव करना है और डबल डेरिवेटिव में उस पॉइंट को डालना है और देखना है कि ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। जब ग्रेटर देन आ जाएगा क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा वो x का वैल्यू ग्रेटर देन मिल गया है तो x का वैल्यू जैसे ग्रेटर देन मिला तो हमारा मिनिमम होगा, लेस देन मिला तो मैक्सिमम होगा। आपसे मिनिमम कहा जा रहा है तो आप नीचे वाले पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को लेने के बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट को आपको इसमें डाल देना है, z के वैल्यू में डाल देना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। ये क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि एन आइसोसेलर ट्रायंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस a, द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन विच एरिया इज मैक्सिमम इज। ठीक है, आपको एंगल ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है जहाँ पे एरिया क्या आपका मैक्सिमम हो।
ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर क्या है 5 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको बनाकर बताएंगे, क्योंकि ये आपको क्या है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे आपको हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा समय देके। अगर इस वीडियो में हम समय देकर बताते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस इसको माने जाते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन तरीका में ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आप ट्राई करके देखिएगा और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है होमवर्क रहा, ठीक है। ये आपको क्या है होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, और ये क्या है ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है। हालांकि हमने रॉल्स थ्योरम आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा रॉल्स थ्योरम तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कम समय में बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण से हमने इस तीनों को आपको SW के तौर पे दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में इसको बनाकर आपको बताया जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।